नमस्कार प्रदेशवासियों। कांग्रेस, बसपा और भाजपा का उत्तर प्रदेश में जो खतरनाक खेल है, इसे खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना चाहिए। मैं इसमें विस्तार से आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। सभी लोग इस देश के, प्रदेश के, खास तौर से उत्तर प्रदेश के हम हैं। उत्तर प्रदेश की बात पर हम आज बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो आज दबा पिछड़ा समाज है, जो बहुजन समाज जिसको आप कह सकते हैं, जिसकी अकेले 100 में संख्या 52% है, उसको तोड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का खतरनाक खेल समझना होगा। कांग्रेस ने इमरान मसूद को सामने करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तमाम तरह की टिप्पणियां उन्होंने की हैं। ये साफ साफ बात है। ये साफ नहीं कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं चाहते, लेकिन भाषा क्या है? इमरान मसूद अगर बोल रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न तो प्रियंका गांधी बोल रही हैं, न खड़गे बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि सब लोग उनको हवा दे रहा है कि आप जितना भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर है खूब बोलिए। आज जो मुसलमान लोगों की हालत है देश में, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में, तो वो सपा के कारण तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहती है कि हम 80 और 20 पर राजनीति कर रहे हैं। 20% मुसलमानों को न हम टिकट देंगे और न तो हमको उनका वोट चाहिए। किस तरह से अत्याचार उन पर बढ़ा है पूरा देश देख रहा है, और किस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है उसको भी आप देख लीजिए। लेकिन इसकी सुप्रीमो बनने वाली, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बनने वाली नेता का कहीं आपने जवाब नहीं सुन देखा। जहां भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, क्या इनका कोई प्रतिनिधि वहां जा रहा है? अपने को बसपा कहती है कि हम ही बाबा साहब अम्बेडकर के असली उत्तराधिकारी हैं, जबकि ये नकली लोग। यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बाबा साहब के मिशन को न जानती हैं, न बाबा साहब के मिशन को पढ़ी हैं। अगर पढ़ी हैं और उनके मिशन को जानती हैं, इतनी हैसियत उनकी बन गई है, तो इस देश में एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रतन लाल आवाज़ दे रहा है कि आओ हमसे बहस करो, आओ हमसे बहस कर लो, पता चल जाएगा कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चलाती हो या बाबा साहब को उल्टा खड़ा कर दिया है। हाथी गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, बहुजन नहीं अब सर्वजन है। 4 बार के मुख्यमंत्री तो काल में मनुवादी को आपने शिक्षा मंत्री बनाया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया, फूले साहू अम्बेडकर को किताबों में, पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ाया, और सबसे बड़ा बाबा साहब के मिशन की वो बनती हैं। दूसरी बात, आज तक पूरे देश को आदरणीय बहन मायावती जी ये नहीं बता पाई कि शकुंतला मिश्रा का क्या योगदान देश के लिए और प्रदेश के लिए था, जिसके नाम से लखनऊ के राजधानी में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय बनाया गया। कम से कम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को
यह तो बता दीजिए आदरणीय बहन मायावती जी कि शकुंतला मिश्रा का क्या योगदान देश और समाज के लिए था जिसके नाम पर आपने विश्वविद्यालय बनाया, यही बता दीजिए। आपका मनुवादी प्रेम पूरी तरह से झलकता हुआ नजर आ रहा है। अब हमारे इस देश में अब पढ़े लिखे समाज के लोग आपको न समझ पाए तो ये तो बड़ी मूर्खता होगी। और चैलेंज दे करके इस देश के अंदर प्रोफेसर रतन लाल कह रहे हैं, आओ बाबा साहब को अगर जानना है तो बाबा साहब रात दिन मर करके जग करके जो किताब लिखे हैं, बाबा साहब को खोजना है तो उनकी किताबों में जाकर खोजो, उनके किताबों को जाके पढ़ो। बिना पढ़े अम्बेडकरवादी कैसे बन जाओ? पढ़ो, अगर पढ़ा है तो उनसे आओ डायलॉग करो। वो तो खुला चैलेंज दे रहे हैं, क्या हमसे बहस करो। क्या बाबा साहब अम्बेडकर चमचे थे? बाबू जगजीवन राम चमचे थे? दहाड़ करके बोल रहे हैं रतन लाल, आओ साबित करो तुम चमचा बता करके पार्टी चला रही थी, तो आओ। नहीं, बस इन लोगों का मकसद यह है कि समाज को लूटो। और लुटाएगा कौन? सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग लुटाया है। पिछड़े वर्ग के धन दौलत से बसपा 4 बार सत्ता में आई है और बहन मायावती जी दौलत की बेटी कहलाती है। बाबा साहब को तो कोई दौलत का बेटा नहीं कहता। पैसे के अभाव में उनके बच्चे मरे, कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगी के लिए वो अपने बच्चे की अर्थी छोड़ करके गोल में संवेदन लंदन चले गए। एक हमारे राज रतन की बात नहीं है, करोड़ों देश के जो बच्चे हैं उनके लिए गए। आदरणीय बहन मायावती जी, आज भी दलितों की झोपड़ियां आपको गांव में देखने को मिल जाएंगी। आपकी तरह लाल पत्थरों का महल उनके पास नहीं है। तो क्या है ये कांग्रेस इमरान मसूद को आगे करके अखिलेश की आलोचना, बहन मायावती जी आलोचना, और भाजपा का जो 5 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे, बसपा में 3-3 बार मिनिस्टर रहे कैबिनेट, वो लोग भाजपा के इशारे पर, उसके खजाने के भरोसे पर आज कुछ जो इस तरह के समाज के को बांटने वाले, समाज के जो निरर्थक लोग हैं, जो अपने बीवी बच्चे बेटी बेटा के लिए अपना वो राजनीति चाहते हैं, ऐसे लोग भी गठबंधन करके कहते हैं ये मेरा गठबंधन है। ये कुछ नहीं है। कुल मिला करके अब ये पिछड़े वर्ग के लोगों को समझ आने लग गया है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्पसंख्यक को इमरान मसूद भड़का रहे हैं, बता रहे हैं, तो चले जाएं। इतने पागल, इतने बेवकूफ़ मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं जो इमरान मसूद के छलावे में आ जाएंगे। और कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वो दिल्ली की तरह से चुनाव चाहती है, जिस तरह से उसने वहाँ पर आम आदमी पार्टी को अपदस्थ करके भाजपा की सरकार बनाई है। यही खेल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बसपा और भाजपा से निकले लोग छोटे छोटे चुंबक लगा करके समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को आगामी 2027 की सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता हासिल करने से रोकना चाहते हैं। पर ये जान लो कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष ही तो हैं, लेकिन वो 52% के प्रतिनिधि हैं। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर पिछड़ों की संख्या 52% है। 52% को आप धर्म के चक्कर में फंसा करके, अरे धर्म नहीं है, हिंदुवाद में, मनुवाद में धर्म नहीं होता है। धर्म एक धंधा होता है जो व्यक्ति विशेष उस पैसे पर राज करता है। ये धर्म नहीं, धंधा है। आप देख लो कहीं भी जा करके,
कि धर्म है या धंधा चल रहा है। अब धंधा चलाने वाले लोगों को भी खतरा होने लग गया है। इसलिए वो चाहते हैं कि विभिन्न एंगल से, विभिन्न तौर तरीकों से समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता में आने से रोका जाए। यह फार्मूला कांग्रेस, बसपा और भाजपा की तरफ से चल रहा है। 52% के जो लोग तमाम तरह के जातियों में बटे हुए हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों से उनका हक छीना जा रहा है, उनके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीनी जा रही है, शिक्षा को महंगा किया जा रहा है और हजारों हजार जो स्कूल थे प्राइमरी, उसको उत्तर प्रदेश में बंद करा दिया गया है और कोई आवाज़ न कांग्रेस ने उठाया न बसपा ने उठाया। और न जो ये छोटे छोटे चुंबक लगाने वाले हैं, जो कल तक जो भाजपा की रोटी खा रहे थे, 5 साल तक मंत्री रहे, अब वो भी चुंबक लेकर के 8-9 दलों का एक बना करके, समझो इन लोगों को आप समझो। हम किसको कह रहे हैं? हम 52% अपने पिछड़े वर्ग के लोगों से को चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासनकाल में पिछड़ों की सबसे बड़ी उपेक्षा की है। मंडल कमीशन को रोका, कल कमीशन को रोका, यहाँ तक कि जो ईवीएम आज सबके लिए फजीहत बना है, ये भी कांग्रेस की देन है। इसलिए ये मिलजुमला जो खेल खेल रही है कांग्रेस कि हम संविधान बचाएंगे, हम ही भाजपा को जमीन पर लाएंगे, ये झूठी बात है। ये दोनों एक जैसे हैं, इनकी विचारधारा एक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो। अब लोग जानने लग गए हैं कि बात ये कुछ भी बोले, लेकिन काम तो ये मनुवाद के पक्ष में ही करना है इनको। इसलिए मैं खास तौर से अपने दबे पिछड़े लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपको पटकने के लिए कांग्रेस, बसपा, भाजपा लगी हुई है। आप एक हो जाओ, एक हो करके 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके पिछड़ों की सत्ता कायम कर दो। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद।